न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल के बुधा इलाके में चलती स्कूटी में पकड़ी आग, महिला ने स्कूटी फेंक कर बचाई अपनी जान। आसनसोल में दोमानी रेलवे क्वार्टर में गोली लगने से युवक की मौत, आत्महत्या की आशंका। आसनसोल नगर निगम के मेयर की शपथ के लिए रविंद्र भवन में तैयारियां अंतिम चरण में, पर अभी तक MIC और बोर्ड चेयरमैन पदों के लिए नामों का ऐलान नहीं। दुर्गापुर सरकारी अस्पताल में वेतन के लिए धरना पर बैठे कर्मचारी के साथ बदसलूकी, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आपने कई बार फिल्मों में या फिर सोशल मीडिया पर जलती हुई गाड़ियों को देखा होगा, लेकिन आसनसोल के बुधा इलाके के लोगों ने बुधवार को अपने घर के सामने एक स्कूटी में आग लगते हुए और फिर उसे धू धू कर जलते हुए देखा है। बताया गया है कि एक महिला स्कूटी लेकर बुधा इलाके की सड़क से जा रही थी, तभी स्कूटी के नीचे से चिंगारी उठती हुई दिखाई दी और फिर आग निकलने लगी। इससे पहले कि आग की लपटें स्कूटी पर बैठी महिला तक पहुंचती, वह स्कूटी को सड़क पर फेंक कर ही जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। उसके स्कूटी को छोड़ते ही देखते देखते स्कूटी आग के गोले में समा गई। इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि कुछ लोगों ने साहस कर जलते हुए स्कूटी पर पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की। वही इस घटना की वजह से बुधा रोड में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ, लेकिन वही कुछ ऐसे सनकी लोग भी दिखाई दिए जो आग की परवाह किए बिना स्कूटी के बगल से निकल रहे थे। ये तो अच्छी बात रही कि स्कूटी में विस्फोट नहीं हुआ, नहीं तो लोग घायल भी हो सकते थे। हम जा रहे थे रास्ता से, तो देखा कि स्कूटी में आग लगा हुआ है, तो वहाँ के लोगों से पूछे हम, तो बोला कि स्कूटी चल रहा था, चलते चलते नीचे से आग निकला। अच्छा। वो लेडी जो है गाड़ी छोड़ के भाग गई, गाड़ी गिर गया पूरा एकदम। उसके बाद वहाँ के लोग जो थे वो पानी भी डालने की कोशिश किए, पानी डालने से आग और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, हम नहीं किए, हमको जाना था कहीं, हम अपना चले गए। तो क्या वहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई टीम भी आया था? नहीं, ऐसा कोई नहीं। वो घर से देखा कि बाल्टी से पानी निकाल ला के घर से और गाड़ी के ऊपर मार रहे थे लोग, लेकिन बुझा नहीं। अच्छा। आसनसोल में कल्ला इलाके के दोमानी रेलवे क्वार्टर में बुधवार की शाम एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जिस युवक की गोली लगने से मौत हुई है उसका नाम अमित वाल्मीकि बताया गया है और उसकी उम्र 33 साल है। वह इस्माइल इलाके का रहने वाला है, लेकिन करीब 1 माह से अपने रिश्तेदार के यहाँ रेलवे क्वार्टर में रह रहा था। पुलिस ने उसकी लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने गोली लगने की पुष्टि की है। একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, বুলেট ইঞ্জুরি আছে, বুলেটটার এন্ট্রি পয়েন্ট আছে, এক্সিটটা এখনো হয়নি। কালকে পোস্টমর্টম হবে, পোস্টমর্টম হলে বোঝা যাবে। কি প্রাথমিকভাবে সুইসাইড মনে হচ্ছে? একটু তদন্তের স্টেজে আছে, পুরোটা হয়নি, আমরা দেখছি। আমি সর্বত্র যাচ্ছি, আমার IC আছে, ওসিরা আছে, আর যে আইও আছে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা ঘুরে দেখছি। স্পেশালিস্ট যারা আছে ডাক্তারদের তরফ থেকে কালকে আমরা ওপিনিয়न পাবো, তারপরে। वहीं इलाके के एक तृणमूल कार्यकर्ता काजल राय ने बताया कि अमित वाल्मीकि शाम को अपने घर के बाहर बैठा था, अचानक उसने अपने को गोली मार ली। उसने किस वजह से ऐसा किया यह समझ में नहीं आ रहा है। दोमानी रेल कॉलोनी नीचे पाड़ाয় সেন্ট্রাল স্কুলে সার্ভিস করে সুরেশ চেন্নেলা, তার বাড়িতে 1-1.5 মাস ধরে তারই শালা থাকছিল। ঠিক আছে, হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় বসেছিল বাইরে, হঠাৎ নিজেকে নিজে গুলি করে মেরেছে। এবার কি কারণ এখন জানে, পুলিশ এসেছে, রেল পুলিশ সেন্টার। মানে কে নিজে নিজে গুলি করেছে? শালা না শালা? শালা কি নাম ছিল শালা? তাও জানি না নামটা। আমরা এই 1 মাস ধরে তো এত মানুষ এখনো আশেপাশের মানুষই চিনে না। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोड़ा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर समेत डिप्टी मेयर और चेयरमैन के नामों की घोषणा कर दी गई है। 25 तारीख को बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय मेयर के रूप में तथा अभिजीत घटक और वसीमुल हक डिप्टी मेयर एवं अमरनाथ चटर्जी चेयरमैन के पद की शपथ लेंगे। लेकिन अभी तक 7 MIC और 10 बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं हुई है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से मेयर की घोषणा को लेकर उत्सुकता थी, ठीक उसी तरह से अब MIC और चेयरमैन के नामों को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। कौन बनेगा MIC और कौन बनेगा बोरो चेयरमैन, इस पर तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही काफी चर्चाएं चल रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है। दरअसल जिस तरह से चौंकाने वाले अंदाज में मेयर पद के लिए विधान उपाध्याय के नाम की घोषणा हुई, इससे जिले के तृणमूल नेता और कार्यकर्ता यह नहीं समझ पा रहे हैं इन दोनों पदों के लिए किनकी लॉटरी लगेगी। सूत्रों का कहना है कि जिले के वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक यह जानते हैं कि किस पार्षद को MIC और बोरो चेयरमैन बनाया जाएगा। कानून मंत्री कोलकाता में थे, लेकिन उनके बुधवार रात आसनसोल लौटने की संभावना है। उनके आने के बाद फाइनल लिस्ट पर मुहर लगेगी। बहरहाल एक पार्टी नेता ने बताया कि MIC और बोरो चेयरमैन के नामों का गुरुवार को ऐलान हो सकता है, लेकिन नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि इसकी संभावना कम है। 25 तारीख को शपथ होने के बाद ही MIC और बोरो चेयरमैन के पदों के लिए घोषणा होगी। बहरहाल जब तक MIC और बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कई पार्षद ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे और उनके समर्थक चर्चाओं में मशगूल रहेंगे।
आसनसोल नगर निगम के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए विधान उपाध्याय आगामी 25 तारीख यानी शुक्रवार को शपथ लेंगे। उनके साथ ही उपमेयर के तौर पर अभिजीत घटक और वसीम उल हक तथा चेयरमैन के रूप में अमरनाथ चैटर्जी शपथ लेंगे। शुक्रवार की सुबह शपथ समारोह आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में होगा। शपथ समारोह के बाद ही 106 पार्षदों की पहली बैठक रविंद्र भवन में भी होगी। उससे पहले सभी पार्षद भी शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बुधवार को आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने नगर निगम के ऑफिस सुपरिटेंडेंट और अन्य अधिकारियों को लेकर रविंद्र भवन का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रविंद्र भवन के निरीक्षण के दौरान तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। आयुक्त ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नितिन सिंघानिया ने मीडिया से कहा कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन को जिला अधिकारी शपथ दिलाएंगे। रविंद्र भवन में ही पहली बोर्ड मीटिंग भी होगी। उन्होंने शपथ समारोह की प्रक्रिया के संबंध में और क्या क्या बताया, आइए देखते हैं। 25 ফেব্রুয়ারি আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং সেখানে 106 জন আমাদের যে সম্মানীয় ইলেক্টেড মেম্বার্স আছেন তাদের শপথ গ্রহণ হবে এবং আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ফার্স্ট বোর্ড মিটিং হবে যেখানে অনারেবল মেয়র এবং অনারেবল চেয়ারম্যান ইলেক্ট করা হবে। তো তারই পুরো প্রিপারেটরি অ্যারেঞ্জমেন্টস চলছে। রবীন্দ্র ভবনে সকাল 11টায় সেটা শুরু হবে। তো তার অ্যারেঞ্জমেন্টস দেখতে আমরা এসেছি এবং খুব পিসফুল হয় এবং সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে হয়, আইন মেনে হয়, তারই একটা পুরো রিভিউ করা হচ্ছে। কোন প্রক্রিয়াতে শপথ হবে কি বলতেন, কোন প্রসেসে? প্রথমেই আমাদের যে 106 জন সম্মানীয় ইলেক্টেড মেম্বার্স আছেন তাদের শপথ গ্রহণ অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করাবেন এবং তারপরে ফার্স্ট মিটিং হবে যেখানে আমাদের যারা নমিনেশন ফাইল করবেন ফর চেয়ারপারসন, ফর মেয়র অ্যান্ড চেয়ারম্যান, তাদের ডিক্লারেশন হবে এবং তাদের ডিক্লারেশনের পরে অনারেবল ডিএম अगेन ओथ ऑफ सिक्रेसी তাদেরকে পাঠ করাবেন, তারপরে প্রোগ্রাম শেষ হবে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। ये जो आप देख रहे हैं, क्या आपको विश्वास हो रहा है कि एक गाड़ी के सीट के नीचे और यहाँ तक कि पैर रखने की जगह पर 500 के नोटों की गड्डी छिपाकर रखी गई है। जब पुलिस अधिकारियों ने यह देखा तो पहले उन्हें भी यह विश्वास नहीं हुआ कि एक गाड़ी में इस तरह से रुपये छिपा कर रखे गए हैं। लेकिन यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि यह हकीकत है। 23,50,000 रुपये नगद जब्त करने की यह सच्ची घटना आसनसोल के सलानपुर थाना इलाके के देंदुआ नाका चेकिंग पर हुई। दरअसल बिहार के हाजीपुर के रहने वाले 3 लोग एक महिंद्रा बोलेरो से रानीगंज से पैसे लेकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी को झारखंड में प्रवेश करने से पहले सलानपुर के देंदुआ नाका चेकिंग में रोकी गई। जब ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने आम गाड़ियों की तरह इनकी गाड़ी की भी जांच शुरू की तो उन्हें हैरान करने वाले दृश्य दिखाई दिए। बोलेरो के बीच वाली सीट के नीचे उन्हें रुपये दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस अधिकारियों ने तत्काल उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और जो 3 लोग उसमें बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गाड़ी समेत उन्हें सलानपुर थाना लाया गया। यहाँ गाड़ी की गहन छानबीन की गई। पुलिस अधिकारियों ने रुपयों की गड्डी निकालना जो शुरू किया तो यह काम खत्म नहीं हो रहा था। गाड़ी के कोने कोने में रुपये छिपाकर रखे गए थे। कुल 23,50,000 रुपये पाए गए। रुपये 500 और 200 की गड्डियों में है। অনেক সময় লাগবে, 200 টাকার মাল 200 500 সব করেন, সব প্রপার্টি এক জায়গায় করেন। এটা কি টাকা রেখে দেন ওর মধ্যে। बिहार के हाजीपुर जिले के रहने वाले जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम प्रिंस कुमार जायसवाल, पुरुषोत्तम कुमार और आदित्य कुमार है। हालांकि पुरुषोत्तम कुमार का आधार कार्ड देखकर लग रहा है कि वे दक्षिण भारत के रहने वाला है। इन लोगों ने बताया कि वे बीड़ी के कारोबार करते हैं, रानीगंज से माल लेकर बिहार में सप्लाई करते हैं। 23 लाख से अधिक केस ले जाने के कारण उनमें से एक ने बताया कि उनकी बहन की शादी है, इसलिए दहेज के लिए इतने रुपये ले जा रहे हैं। तंबाकू का, खैनी का, खैनी का जो नीचे का कांडी का, कांडी उसको कांडी बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ दिए थे कि पैसा इतना मिल गया? ये हम लोग व्यवसाय करते हैं, रानीगंज में दिए थे। सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग सालाना बेसिस पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मिला। हाँ, 1 साल का बिजनेस है। पेमेंट जो होता है कभी एडवांस होता है, कभी लेट जाता है, कभी ड्यूज रहता है, वो सारा हिसाब बारी करके इसका पेमेंट था। घर में क्या है एक्चुअली कि शादी का माहौल था हम लोग के यहाँ, तो शादी के पर्पज से ही क्या है कि हम लोग बिहार में थोड़ा सा सर एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, जस्ट में गिफ्ट अमाउंट देते हैं लड़के वाले को, तो वही गिफ्ट अमाउंट क्या है थोड़ा सा हैवी रकम थी। तो इसलिए पार्टी को बोले कि सर हमको थोड़ा एडवांस में पेमेंट चाहिए क्योंकि घर में बहन की शादी है, इस एवज में हमको पैसे की ज़रूरत है, वो भी हमको कैश में चाहिए क्योंकि वहाँ नॉर्मली जो बिहार का सिचुएशन है कि डॉरी चलता है, तो वही डॉरी में हमको कुछ पैसा एडवांस के रूप में उनको देना होगा। कब शादी है? शादी सर अप्रैल मंथ में है। अभी क्या है कि एंगेजमेंट हो चुकी है, उसके बाद क्या है कि पहले जाकर थोड़ा अमाउंट देते हैं, फिर खरीदारी होती है, शादी का प्रोसेस बढ़ता है, इस कारण हम लोग यहाँ पे कैरी किए। बहरहाल पुलिस इनकी बातों पर फिलहाल विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलानपुर थाना पुलिस अधिकारी इनकी गाड़ी से मिले रुपयों के संबंध में और इनके कागजात के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले नगर निगम चुनाव के दौरान झारखंड के धनबाद जिले के एक व्यक्ति को भी 4 लाख केस के साथ बाईपास में जाँच के दौरान पकड़ा गया था। अभी हाल में रानीगंज में डकैती की कोशिश और उससे पहले बानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना के बाद इन दिनों पुलिस द्वारा जोरदार तरीके से बाहर से आने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। जवाब
दुर्गापुर महकमा अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों ने बकाया वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर बुधवार को काम बंद कर दिया और अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। इससे अस्पताल के काम पर असर पड़ा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बाद में पुलिस को बुलाया गया। काफी समझाने के बाद भी अस्थायी कर्मचारी धरना पर से उठने को तैयार नहीं हुए। वे बकाया वेतन के भुगतान पर अड़े हुए थे। दरअसल जैसा कि इन अस्पताल के अस्थायी कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा 9 महीने से उनके ईएसआई और पीएफ अकाउंट में पैसे नहीं जमा किए गए हैं। कुल 83 अस्थायी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। अस्पताल परिसर में आंदोलनरत अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि कोलकाता की एक एजेंसी के द्वारा वे लोग अस्पताल के काम में नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग भी की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अफसोस जताया कि जिला प्रशासन को लेकर विधायक तक से मदद मांगी गई, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। আর আমাদের পিএ বিএসআই টোটালি বন্ধ করে দিয়েছে। 9 মাস ধরে পিএ বিএসআই আমাদের দেয়নি। আমরা সংসার চালাতে পারছি না। আমরা হসপিটালে কাজ করি, আমরা কাজও বন্ধ করতে চাইছি না, কিন্তু আমাদের পেমেন্টটা যেন দিয়ে দেয়, যেন সেটাই আমাদের কাছে দাবি। কি বলছেন এনারা? এর আগেও তো এনারা বলছে দেবো, আজ দেবো, কাল দেবো, ডেটের পর ডেট চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো ভাতের হাঁড়িটা ডেটের পর ডেট চললে হবে না। আমাদের সংসারটা আমাদের চালাতে হবে। অসুস্থ স্বামী ঘরে আমার। দেখুন, আমাদের সত্যি কথা বলতে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যেই আছি। আমরা তো এজেন্সির আন্ডারে আছি, আমাদের কিন্তু মূলত অভিযোগ এজেন্সি, ঠিক আছে। আমরা কমান্ড সিকিউরিটির আন্ডারে আছি। এবারে এতগুলো ছেলে মেয়ে 83 জন 4 মাস ধরে পেমেন্ট নেই, তো সেই জায়গাটায় থেকে আমাদের অবস্থা খুব শোচনীয়। সত্যি কথা বলতে আমরা চিঠি সব জায়গাতেই করেছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানবিক, উনি জানেন এই ব্যাপারগুলো আছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু চিঠি করেছি, আমরা স্পিচ পোস্টে চিঠি করেছি, ডিএম, এসডিএম, এসডিও, তারপরে হচ্ছে আপনার লেবার কমিশনার, হ্যাঁ, ডেপুটি লেবার কমিশন, হ্যাঁ, আর হচ্ছে আমাদের লোকাল এমএলএকেও জানি। দেখুন, হসপিটাল অ্যাকচুয়াল তো মানে অবস্থান বিক্ষোভ বা হচ্ছে কর্মবিরতি, এগুলো হচ্ছে আইনত করা যায় না, কিন্তু পেটের দিকটাও একটা ব্যাপার, ঠিক আছে না, কারণ হচ্ছে কতদিন মানুষ এইভাবে দেখবে করবে। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में बकाया वेतन की भुगतान को लेकर आंदोलन करने वाले कर्मचारियों का धारणा शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन हठात वहां अरुण हलदार नामक एक व्यक्ति आ गया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। उस पर महिला कर्मचारियों ने उनके शरीर पर हाथ देने का भी आरोप लगाया। यही नहीं, इसके बाद अरुण हलदार अस्पताल के अंदर जाकर बाकी कर्मचारियों को भी धमकी देने लगा। उसके बाद वह अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल के कमरे में भी चला गया और उन्हें अनाप शनाप बोलने लगा। आरोप है कि उसने सुपर को मारने की भी कोशिश की। इससे अस्पताल का माहौल में उत्तेजना फैल गई। पुलिस ने हंगामा खड़ा करने वाले अरुण हलदार को हिरासत में ले लिया है। इस घटना को लेकर आंदोलनरत महिला कर्मचारियों में काफी गुस्सा देखा गया। उन्होंने अरुणा को सख्त सजा देने की मांग की। ঝামেলা করছি এখানে, আজকে আমরা অনশন করছি আমাদের এজেন্সিকে নিয়ে, তার জন্য আমরা ভেতরে গিয়ে আমাদের প্রবলেম বলছি। ও কে কোথা থেকে উঠে এসে কেন ঢুকলো ভেতরে? ওকে স্যার সাপোর্টের জন্য ডাকেনি। কি নাম তার? নাম অরুণ হালদার। উনি কি হাসপাতাল সিস্টার? আগে ছিল এখন কেউ না। আমরা জানি না যে উনি কে, কিন্তু উনি আমার একটাই বলা বলতো, আমরা এখানে বসে অনশন করছি, উনি এসে আমাদের সামনে ঘোরাঘুরি করে দেখলেন, সব ব্যাপারটা বুঝলেন, গিয়ে শর্ট করে সুপার অফিসে ঢুকে সুপারকে মারধর লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমরা যখন দৌড়ে গেলাম তখন আমাদেরকে মারধর লাগিয়ে দিয়েছে। কেন, কিসের জন্য? কি হলো আমি বুঝতে পারলাম না কি হলো ঘটনাটা। এজেন্সিটা হঠাৎ করেই হলো ঘটনা। হঠাৎ করে কি হলো, আমি তো অফিসে কাজে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ করে ভদ্রলোক এসে পরে অফিসে এসে মারার উপক্রম হয়ে গেল। হঠাৎ করে তার সে রেগে এসেছে অফিস থেকে, অফিসে আমার অফিসের স্টাফকে ধমক চমক দিয়ে এসছে, উল্টো পাল্টা গালাগালি যা খুঁজতাই করেছে। তারপর সেই রাগ নিয়ে আবার আমার কাছে এসছে, আমার কাছে এমনভাবে উদ্ধত হয়ে এসে মেরে দেবে আমাকে। কে উনি? কে ভাই? ভগবান জানেন কে নাম কি আছে? হ্যাঁ, নাম কি আছে জানেন? কি সবাই বলছে অরুণ হালদার না। আপনার গায়ে কি হাত দিতে গেছিল? ওই লোকেই অরুণ হালদার। হ্যাঁ। পুলিশকে ডেকেছেন তারপর? হ্যাঁ, পুলিশ আমার কাছে ছিল, তখন পুলিশ ছিল, ক্যাম্পের পুলিশ ছিল। তারপর ওরা এসছে নাকি। এটা তো অশান্তি, ইনি প্রায় অশান্তি করেন হসপিটালে। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা नेवा हो, देखो कि व्यवस्था नेवा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं
चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। फर्नीचर वर्ल्ड।